Students, students, today we are going to start with the new chapter, that is materials, metals and non-metals. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 4 है जिसका नाम है मटेरियल्स। मटेरियल्स को हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या मैटर भी बोल सकते हैं, जिसका हिंदी होता है पदार्थ। और जो है यहाँ पे हम लोग मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे मटेरियल 3 तरह के होते हैं, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। बट अभी हम लोग मेटल और नॉन मेटल पर ही डिस्कस करेंगे। और आपको मैं बता दूं, अभी तक 94 जो है क्या है, मेटल है, और बाकी सब नॉन मेटल और मेटलॉइड है। ठीक है, तो मेटलॉइड में क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी रहता है। तो जिस मटेरियल में मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है तो उसको मेटलॉइड बोलते हैं। और मेटल किसको बोलते हैं, तो जिसमें चमक हो। ठीक है, नॉन मेटल में ये लुस्ट्रस यानी कि चमक नहीं होता है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि यू आर फेमिलियर विथ ए नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर etc। यानी कि आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित है। ठीक है, आप जानते भी हैं लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि जैसे पदार्थों के बारे में आप बहुत अच्छी से जानते हैं। ये तीनों की तीनों क्या है बता दें, तो मेटल है। अब कह रहे हैं कि कुछ मटेरियल जो है टेबल 4.1 में दिया गया है। यहाँ पे अपीयरेंस और हार्डेंस है दिया गया है मटेरियल का। मटेरियल दे दिया गया है और आपको फील करना है कि इसमें क्या फील होगा। जैसे आयरन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे ये क्या है, आयरन है। आयरन एक तरह का क्या है, मेटल है। और मैं अभी आपको बताया हूँ कि जितने भी मेटल होते हैं उसमें साइन होता है, लुस्ट्रस होता है, चमक होता है। ठीक है, तो इसका अपीयरेंस क्या होगा, साइन। यहाँ पे आप साइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन। और ये दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है मेटल का, कि ये बहुत ही हार्ड होते हैं। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेरी हार्ड। क्या लिख सकते हैं, वेरी हार्ड लिख सकते हैं। उस तरह से कोल है यानी कि कोयला है, ये डूल होता है। ठीक है, डूल होता है। डूल का मतलब मलिन, थोड़ा सा गंदा होता है। चमक मतलब इसमें नहीं पाया जाता, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, यानी कि नॉट वेरी हार्ड। सल्फर है, ये भी क्या होता है, डूल होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। एल्युमिनियम है, अगर एल्युमिनियम की बात करें तो इसमें साइन पाया जाता है और वेरी ये हार्ड होता है। कॉपर का बात करें, कॉपर एक तरह का मेटल है, तो यानी कि इसमें क्या होगा, साइन ही होगा और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसी तरह से आप यहाँ पे सिल्वर गोल्ड भर सकते हैं, सिल्वर गोल्ड भर सकते हैं। और इसका प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि सिल्वर क्या होता है, शाइनी होता है, चमक होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। गोल्ड भी आप भर सकते हैं, तो बहुत सारा यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। क्या आप उस मटेरियल का नाम बता सकते हैं जो मेटल है। यस, आप बता सकते हैं कि बहुत सारे मटेरियल का जो मेटल है, जैसे मानते हैं कि अभी यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि ये है आपका क्या है, ये आयरन है, मेटल है। उसके बाद से आपका एल्युमिनियम मेटल है, कॉपर मेटल है, Ag यानी कि सिल्वर मेटल है, Au गोल्ड मेटल है। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है,
कैल्शियम मेटल है, ठीक है। इसके बाद से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये सब के सब क्या है? मेटल है। तो बहुत सारे मेटल का नाम आप बता सकते हैं। और कह रहा है कि रेस्ट ऑफ मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। और जो भी मटेरियल है ये कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन के छोड़कर वो क्या है? नॉन मेटल है। ये जैसे कॉल और सल्फर, ये क्या है? नॉन मेटल। इसके अलावा और भी आप नॉन मेटल बता सकते हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब के सब क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। तो मेटल कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि मेटल को हम लोग नॉन मेटल से अलग कर सकते हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक है। मेटल को नॉन मेटल से हम लोग अलग कर सकते हैं उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। करें रिकॉल लुस्टर एंड हार्डनेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। आप याद कीजिए कि जो लुस्टर है यानी कि जो चमक है और जो मटेरियल में हार्डनेस होती है वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। यानी कि लुस्ट्रस और हार्डनेस जो है मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो कह रहा है कि हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग ए आयरन पीस ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पेड सोल एंड एक्स। यानी कि क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे कि फावड़ा है, बेलचा है, कुल्हाड़ी है आदि को पीटते हुए देखा है? डू यू फाइंड ए चेंज इन शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? कह रहा है कि डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग, कि इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? जो भी ये वस्तु है, ठीक है, उनको पीटने पर क्या आप इनके शेप में कोई अंतर पाते हैं? हैव यू एक्सपेक्ट a similar change if we try to beat a piece of coal? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे परिवर्तन की अपेक्षा आप करते हैं? क्या अगर कोयले के टुकड़े को अगर हम लोग पीटते हैं तो वैसा ही चेंजिंग होगा? लेट अस फाइंड आउट। आइए अब हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि टेक ए स्मॉल आयरन नेल, यानी कि आप एक छोटे लोहे के कील को लीजिए और एक कोयला के टुकड़ा को लीजिए और मोटे एल्युमिनियम वायर के टुकड़े को लीजिए और आप पेंसिल के लीड को लीजिए। 4 ऑब्जेक्ट लीजिए, एक कील लीजिए, एक कोयला के टुकड़ा लीजिए, एल्युमिनियम के तार के टुकड़ा लीजिए और पेंसिल का लीड लीजिए। अब क्या कीजिए? बीट द आयरन नेल विथ हैमर। और उसको क्या कीजिए? जो भी आयरन का नेल है यानी कि कील है उसको आप हथौड़ी से क्या कीजिए? पीटिए, ठीक है। यानी कि लोहे के जो कील है उसे क्या कीजिए? हथौड़ी से पीटिए। बट टेक केयर यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। किंतु ध्यान रहे कि इस प्रोसेस में आप स्वयं को चोट न पहुंचाए। ट्राई टू हिट हार्ड, यानी कि जोर से पीटने का प्रयास कीजिए। हिट हार्ड, जैसे ये क्या है? हथौड़ी अब देख रहे हैं, कील देख रहे हैं, ठीक है।
तो हथौड़ी से क्या किया जाता है, आयरन के टुकड़े को यानी कि कील को पीटा जा रहा है। एल्युमिनियम वायर ऑल्सो, यानी कि एल्युमिनियम के तार को भी आप क्या कीजिए, जोर से पीटिए। हिट हार्ड द एल्युमिनियम वायर ऑल्सो, यानी कि जो एल्युमिनियम के तार है उसको भी आप क्या कीजिए, जोर से पीटिए। और उसके बाद से आप क्या कीजिए, उसके बाद से आप क्या कीजिए, रिपीट कीजिए सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस और पेंसिल लीड। यानी कि उस जिस तरह से आयरन के टुकड़े पर यानी कि कील पर और एल्युमिनियम के तार पे आप पीट रहे थे, वैसे ही आप कोयले के टुकड़े और पेंसिल के लीड को पीटिए। तो आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको टेबल 4.2 में बताइए। ठीक है, जैसे ये आयरन है, तो आयरन को जब आप पीटे हैं, ठीक है, तो उसके शेप में चेंजिंग आया है। ठीक है, तो जो चेंजिंग आया है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। चेंजिंग हुआ है, लेकिन यानी कि इसमें चेंजिंग हुआ है और कोयल के पीस जो है उसको अगर आप पीटे हैं तो वो क्या है, टूट गया है, छूट। और एल्युमिनियम का वायर भी में चेंजिंग हुआ, पतला हो गया, सीट के जैसे बन गया है। पेंसिल जो है, ये पेंसिल क्या, पेंसिल के लीड में कोई चेंजिंग नहीं आया है, ये भी टूट टूट कर एकदम महीन बन गया है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि यू सार्ड एट द शेप ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन द बीटिंग। आपने देखा कि जो भी आयरन के नेल है यानी कि लोहा के कांटी है और एल्युमिनियम के तार है, उसके शेप में चेंजिंग हुआ है। क्या करने पर, बीटिंग करने पर, यानी कि उसको पीटने पर। यदि वे जोर से पीटा जाए, ठीक है, यदि उन्हें अधिक शक्ति से जोर से पीटा जाए तो उन्हें सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। जो सीट होता है उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट। आप ये भी जानते होंगे कि सिल्वर का जो फॉयल होता है उसका यूज डेकोरेटिंग स्वीट में किया जाता है। और ये बात आप ज़रूर जानते होंगे कि एल्युमिनियम का जो फॉयल होता है उसका यूज रैपिंग फूड में किया जाता है। अब ये कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेबिलिटी। ठीक है, यानी कि धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है तो उसे मेलिएबिलिटी कहा जाता है। यानी कि मेटल का वैसा प्रॉपर्टी जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतला चादर बनाया जाता है उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। यानी कि अगर हिंदी की बात किया जाए तो आघात वर्धनीय कहा जाता है। कह रहा है कि दिस इज ए कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यही जो है मेटल का प्रॉपर्टी होता है, यही जो है मेटल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। और आप ये भी नोटिस किए होंगे कि कोयल और पेंसिल जैसे मटेरियल ऐसा प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। कैन वी कॉल दिस मेटल, क्या आप इसको मेटल कह सकते हैं? कैन यू होल्ड ए हॉट मेटालिक पेन विच इज विदाउट प्लास्टिक और वुलन हैंडल एंड नॉट गेट हॉट। ठीक है, क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। वाई, क्यों? क्यों नहीं कर सकते? यानी कि आप गर्म ऑब्जेक्ट को आप टच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protects you from hurt while handling not things. ठीक है,
आपने यानी कि कह रहे हैं कि ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस, यानी कि कुछ अन एक्सपीरियंस का लिस्ट बनाइए जिसमें वूलन या प्लास्टिक हैंडल जो है आपको उस हार्ट से प्रोटेक्ट करते हो, जबकि हैंडलिंग हॉट थिंग्स, जबकि हैंडलिंग हॉट थिंग्स होता है। यानी कि ऐसे ही आप कुछ एक्सपीरियंस को क्या कीजिए, एक्सपीरियंस का लिस्ट बनाइए जिससे वूलन या प्लास्टिक का जो हैंडल है आपको वो हीट से प्रोटेक्ट करता हो। ये क्यों प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि ये क्या होता है, हीट का बैड कंडक्टर होता है या पुअर कंडक्टर होता है, यानी कुचालक होता है। अब कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से डैट अबाउट कंडक्शन ऑफ हीट बाय वूल एंड प्लास्टिक, यानी कि इन एक्सपीरियंस के आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि वूल और प्लास्टिक जो है हीट के कंडक्टर है? नहीं, वुड और प्लास्टिक जो है हीट के कंडक्टर नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि इंसुलेटर होता है, यानी कि कुचालक होते हैं। कह रहा है कि आप जो है एक इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, आप एक इलेक्ट्रिशियन यानी कि विद्युत कर्मी को क्या देखे होंगे, पेचकस से काम करते हुए देखा होगा आपने, या आप एक इलेक्ट्रिशियन यानी कि विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते हुए देखा होगा। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? अब इसका जो है हैंडल किस प्रकार का होता है और वाई, क्यों? लेट अस फाइंड आउट। आइए अब हम देखते हैं। कह रहा है कि एक्टिविटी 4.2 में रिकॉल हाउ ए मेक ए इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। ठीक है, याद कीजिए कि किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। ठीक है, याद कीजिए कि किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। यह परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ को कैसे बनाया जाता है, और इस बात को आप जो है क्लास 6 में सीख चुके हैं। इस बात को आप क्लास 6 में सीख चुके हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, वही बात यहाँ पे कह रहा है कि नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंशन टेबल 4.3। अब टेबल 4.3 में ऐसे ही कुछ एक्टिविटी का मटेरियल दिया गया है, बताया गया है। ऑब्जर्व करना है आपको और उस मटेरियल को गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में बांटना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल के जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, जैसे मानते हैं कि आयरन रॉड है या नेल है, वो क्या है तो गुड कंडक्टर होता है। वही सल्फर है तो क्या पुअर कंडक्टर होता है। कोल पीस है तो वो भी क्या है पुअर कंडक्टर ही होता है। और कॉपर वायर है ये क्या गुड कंडक्टर होता है। तो ऐसे ही आपको फील कर देना है। अब कह रहे हैं कि यू ऑब्जर्व डेट आयरन, वही आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आयरन के रॉड और नेल तथा कॉपर के वायर जो है गुड कंडक्टर है। यानी कि गुड कंडक्टर का मतलब हुआ है कि वैसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर जाए तो उसे गुड कंडक्टर बोलते हैं, यानी कि विद्युत का सुचालक बोलते हैं। जबकि रोल्ड सल्फर पीस और कोयल पीस जो है पुअर कंडक्टर है, यानी कि इससे इलेक्ट्रिक करंट या हीट फ्लो नहीं कर सकता है। वही ये लड़की कह रही है कि ओह, क्या कह रही है? ओह, द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग our experience and then this activity was to show that metal are good conductor of heat and electricity.
अपने अनुभव स्मरण करने और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना था कि धातु जो होता है क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। वी लर्न दिस इन क्लास 6 और हमने कक्षा 6 में ये बात सीख चुका था। कह रहा है कि वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर। एल्युमिनियम और कॉपर वायर का यूज कहाँ पर होता है? तो घरों में होता है। हैव यू सीन वायर ऑफ कोल। क्या आप कोयले के तार को देखे हैं? डेफिनेटली नॉट। निश्चित रूप से नहीं देखे हैं। निश्चित रूप से नहीं देखे हैं। कोयला के तार आप देखे हैं? नहीं देखे हैं। वही बात कर रहा है कि क्या आप कोयले के तार को देखे हैं? नहीं। आप जब भी देखे होंगे तो कॉपर के तार को, एल्युमिनियम के तार को, ठीक है, यही आप तार ज़्यादातर देखे होंगे। कह रहा है कि मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा उसको वायर में बनाया जाता है उसको डक्टिबिलिटी कहते हैं। यानी कि मेटल का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है तो उसे डक्टिबिलिटी कहा जाता है। अब कह रहा है कि हैव यू नोटिस। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हैव यू ever noticed the difference in sound on dropping on iron sheet, plate, metal coils, piece of coil on door? क्या आप ये बात नोटिस किए हैं कि आयरन के पीस या प्लेट, मेटल के जो सिक्के होते हैं, कोयला के जो टुकड़ा होता है उसको एक फ्लोर पे गिराने पे आवाज़ आती है और उस आवाज़ में क्या डिफरेंस है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक आयरन के सिक्का, लोहे का सीट या प्लेट या मेटल के जो सिक्के आते हैं वो कोयले के जो टुकड़ा है उसको किसी फ्लोर पे गिराने पे कैसा आवाज़ आता है? उसकी आवाज़ों में आप अंतर देखे हैं? इफ़ नॉट, यदि नहीं देखे हैं तो यू कैन ट्राई इट नाउ। तो आप इसको क्या कीजिए, कोशिश कीजिए ऐसा करने का। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन साउंड प्रोड्यूस। क्या आपको कोई भी डिफरेंस दिखाई देगा साउंड में? वही बात कह रहा है कि हैव यू सीन वुडन वेल इन टेम्पल। क्या आप मंदिरों में लकड़ी के बेल को देखे हैं? देखे हैं? अगर देखे हैं तो यस, नहीं देखे हैं तो नो। कैन यू गिव ए रीज़न। क्या आप इसका रीज़न बता सकते हैं? द थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। जो भी ऑब्जेक्ट मेटल से बने हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, थिंग्स बोल सकते हैं, मटेरियल बोल सकते हैं, ठीक है, या मैटर बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो जो भी मेटल जो है वस्तु, जो भी वस्तु मेटल से बने होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब क्या करते हैं, किसी हार्ड स्ट्रोक्स, किसी हार्ड सब्सटेंस से टकराते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास दो बॉक्स है एक ही जैसे, ठीक है, और एक जो है लकड़ी का बना है और दूसरा जो है मेटल का बना है। तो कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि स्टिकिंग करके कि कौन सा बॉक्स जो है मेटल का बना है? क्योंकि मेटल जो होता है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस के पास क्या होता है, सुनरस होता है। और मटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट सुनरस। और मेटल के अलावे अन्य मटेरियल में सुनरस नहीं पाया जाता है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, यानी कि ऊपर के एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद से हम कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें लुस्ट्रस है, मेरिएबल है, डक्टाइल, तन्यता है, सुनरस है और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और
इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कहते हैं। और मेटल का एग्जाम्पल आपको दिया गया है, पहले भी बताया, मेटल का एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि है। और मटेरियल जैसे कि कोयला है, सल्फर है, ये जो है सॉफ्ट और डूल होते हैं। और ये क्या, इसको हथौड़ी से अगर पीटा जाए तो ये टूट जाते हैं छोटे छोटे पाउडर जैसे सब्सटेंस में। और इसमें क्या सुनरस और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल पहले आपको बता दिया हूँ कि क्या है, सल्फर और सल्फर है, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, यानी कि आप सी कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कॉप और एस कॉफ, यानी कि सी से कार्बन, ओ से ऑक्सीजन, पी से फास्फोरस, एस से सल्फर, ये सब के सब क्या है, तो नॉन मेटल है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, हम लोग देखते हैं कि जैसे मेटल है सोडियम और पोटेशियम, इसको हम लोग, ये तो सॉफ्ट होता है और इसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। मरकरी भी क्या है, मेटल है, लेकिन ये मात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, किस पर, रूम टेम्परेचर पर, और ये एक तरह का अपवाद है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे।